हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। हम जो है A to Z सीरीज कर रहे हैं, उसमें इकोनॉमिक टॉपिक्स में हम फर्दर टॉपिक्स पे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम इकोनॉमिक प्लानिंग पे किए थे, आज हम 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इस 5 ईयर प्लान में इंडिया में जो है पीसी महलानोबिस मॉडल के नाम से जो है इसको जाना जाता है। तो कौन सा मॉडल हो जाएगा? तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब आया था, एग्रीकल्चर पे फोकस किया था और उसे तैयार करने वाले के.एन. राज थे। तो दिखती बात है, वहां पे तो नाम पीसी महलानोबिस का नहीं आ रहा है। तो पीसी महलानोबिस जो है इकोनॉमिस्ट थे और इन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बात करी गई थी सेकेंड 5 ईयर प्लान में। तो 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स में इंपॉर्टेंस दी गई थी किस चीज को? तो देखो, जब पहले 7 प्लान्स आए, सबसे पहले में कहा गया एग्रीकल्चर होना चाहिए। पर एग्रीकल्चर करने के लिए भी तो आत्मनिर्भरता का होना बहुत जरूरी है, सेल्फ डिपेंडेंसी, किसी और पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दैट इज सेल्फ रिलायंस का होना बड़ा मैंडेटरी है। तो फर्स्ट में कहा गया। सेकंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, इंडस्ट्री लगानी है बट वहां लेबर स्किल्ड होनी चाहिए। अगर वो स्किल्ड है तो फिर से आत्मनिर्भर है ना। वहां से अगर निकाल भी दिया जाएगा तो कहीं और तो आपका जॉब ले सकता है। तो यहाँ पे भी बात सेल्फ रिलायंस की है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट थर्ड 5 ईयर प्लान। उसमें तो कहा ही था कि आपकी स्टेबिलिटी तभी हो सकती है अगर आप सेल्फ रिलायंट हो। तो पहले 7 आपके जो 5 ईयर प्लान आएंगे उसमें बार बार आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ डिपेंडेंसी यानी कि सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज सेल्फ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not an objective of India's economic planning? यानी कि ये कह रही है कि इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग का क्या मेन मकसद नहीं था? पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस, नन ऑफ द अबव। अभी मैंने आपको कहा सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। तो अगर ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में कहा गया है तो ऑब्वियस है ये तो आपका जो है इनकरेक्ट हो नहीं सकता। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में पर्टिकुलरली बात मेंशन करके कहा गया था कि इंडस्ट्रीज में ग्रोथ करना है तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। सेल्फ रिलायंस की बात करें तो पहले फर्स्ट से लेके 7 5 ईयर प्लान में रिपीटेडली ये बात कही गई थी कि आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का होना बड़ा मैंडेटरी है। इसका मतलब बचा कि आपके पास पॉपुलेशन ग्रोथ। आज तक कभी कहा गया है कि हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग करना है उसके लिए जनता ज्यादा होनी चाहिए, क्या पॉपुलेशन में ग्रोथ होना चाहिए? इनफैक्ट ये कहा गया था कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम होना चाहिए। किसी भी तरीके से हमें हमारे देश में फैमिली की प्लानिंग करनी पड़ेगी सो दैट आपकी जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसको लिमिटाइज कर सके, इसको ज़्यादा ग्रो होने से बचा सके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। ये कतई हमारा जो है ऑब्जेक्टिव नहीं था इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग का। नेक्स्ट अपने अब क्वेश्चन पे चलते हैं, विच 5 ईयर प्लान वॉज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डॉमर मॉडल? अभी हमने पढ़ा सेकेंड 5 ईयर प्लान को हमने कहा पीसी महलानोबिस मॉडल है। ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल कौन सा है? वर्ड ही देखो, थोड़ा ब्रिटिश जैसा लग रहा है। इसका मतलब जब हमने पहली बार सोचा होगा कि इकोनॉमी में हमें ग्रोथ करना है तभी तो हमने फॉरेन के जो इकोनॉमिस्ट है उनसे ये अप्रोच को यूज किया होगा। तो ये वर्ड ही कैसे, हैरोल्ड एंड डॉमर मॉडल, ये दोनों आपको जो है ऐसे लग रहे हैं, इंडियन नेम तो है नहीं, ये फॉरेनर्स के नेम लग रहे हैं। तो ऑब्वियस है इसकी मोटिवेशन अगर हमने ली होगी तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को बनाने में ली गई है। तो याद रखना हैरोल्ड डॉमर मॉडल किसको कहते हैं? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा कॉल ऑफ गरीबी हटाओ। तो हमारे देश में पहली बार कब कहा गया कि गरीबी हटानी है? तो ये गरीबी हटाओ वर्ड पहली बार इंदिरा गांधी ने यूज किया था और ये जो रहेगा दैट इज फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में पहली बार कहा गया गरीबी हटाओ। याद कैसे रखोगे? देखो, पावर ना हमेशा किस में होती है? आपके हाथ में, यानी कि मुट्ठी बनाओगे तो पावर होती है। और अगर आपको इस तरीके से मुट्ठी बनाना, इसके लिए आपके 5 फिंगर्स का यूज होता है। तो 5 से फिफ्थ 5 ईयर प्लान। और यहाँ क्या कहा है? इकट्ठे मिलके क्या करना है? गरीबी को हटाना है। और हाथ सिंबल किसका है? कांग्रेस का। और कांग्रेस की जो लीडर है उनका नाम मैंने कहा मिसेस इंदिरा गांधी हो जाएंगे। कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम। देखो, 5 साल की योजनाएं बनाना ये हमारा प्लान नहीं था, इंडिया ने ये प्लान अडॉप्ट किया था। हमारे देश में बड़ी सारी कमिटीज बनी,
उन कमिटीज़ के डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशन थी। उनके रिकमेंडेशन के वजह से आपका जो है प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट होगा। प्लानिंग कमीशन का काम था प्लान बनाना, और यहाँ पे जो प्लान बने वो 5 ईयर प्लान के बेसिस पे बने। और ये 5 ईयर प्लान को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले इनिशिएट करने वाला कंट्री दैट इज यूएसएसआर यानी कि रशिया था। तो आंसर विल बी ए, रशिया। अब देखो, मैंने अभी आपको कहा प्लानिंग कमीशन का काम है प्लान बनाना, पर प्लान में लिमिटेशन कमियां भी तो हो सकती है। हमने काफ़ी बार देखा है 5 ईयर प्लान में जो हमने टारगेट रखा था ग्रोथ रेट, वो हमने अचीव नहीं किया है, उससे कम अचीव किया है। इसका मतलब क्या है, हमारे जो प्लान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स है जिस पे हमें थोड़ी बहुत चीज़ों पे बेटरमेंट करने की ज़रूरत है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे एक काउंसिल बनाएंगे दैट इज़ एनडीसी, जिसका नाम हो जाएगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लान बनाना काम प्लानिंग कमीशन का रहेगा, और उस पे लिमिटेशन को देखना कि क्या कमियां हैं उसको इम्प्रोवाइज करना काम हो जाएगा किसका, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये हमसे पूछ रहे हैं किस आपके 5 ईयर प्लान में कहा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें तो जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका लॉन्च हुआ था उसमें कहा गया था कि एग्रीकल्चर को हमें जो है प्रमोट करना है, और यहाँ पे जो हमने टारगेट रखा था ना उससे ज़्यादा अचीव किया है, क्योंकि हमारी जनता ऑलरेडी बहुत परफेक्ट थी एग्रीकल्चर में। उसके लिए हमें इनको स्पेशल ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे देख देख के स्किल्ड बन चुके थे। तो पहला हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, इसका फोकस हमेशा से किस पे रहा है, एग्रीकल्चर पे। बात करें अगर हम सेकेंड 5 ईयर प्लान की, तो अभी हमने पढ़ा मेहलानोबिस मॉडल में कहा गया कि आपको जो है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, यानी कि आपको हैवी क्या करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। इन्होंने पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में एक चीज़ देखा था कि पूरा वर्ल्ड में ग्रोथ किसकी वजह से, इंडस्ट्री की वजह से। इसीलिए इन्होंने कहा अगर हमें देश में ग्रोथ लेकर आनी है तो हमें एग्रीकल्चर के साथ साथ हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का ज़रूरत है। तो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर पे फोकस किया था किसने, सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब यहाँ पूछा है इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट फोर्थ 5 ईयर प्लान कहेगा। उसमें कहा गया सबसे इंपॉर्टेंट है, कहते हैं आपकी जो है स्टेबिलिटी का होना, और स्टेबिलिटी तभी मिलेगी जब आप सेल्फ रिलायंट होंगे, और उसके लिए मैंडेटरी है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट इज फोर्थ 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है विच 5 ईयर प्लान हैड द प्राइमरी गोल टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। अब सीक्वेंस में देखते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने शुरुआत में कहा जब इसे बनाया गया तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मोटिव रखा गया था कि प्राइमरी फोकस हमारा किस पे रहेगा, एग्रीकल्चर। तो जो भी हमें डेवलपमेंट करना है वो एग्रीकल्चर में करना है, और इसी के साथ साथ इंडिया में 5 IITs का एस्टैब्लिशमेंट भी किस 5 ईयर प्लान के दौरान हुआ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दौरान। तो इसका मतलब ये आपका प्राइमरी मोटिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में कहा गया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की जरूरत है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अकेला ही नहीं फोकस किया गया, इसके साथ साथ एक कंटेम्प्रेरी वर्ड चलेगा दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होना चाहिए, कहते हैं जितने लिमिट में हो रहा है उतना हो जाए, पर इंडस्ट्री जो है बहुत हैवी, यानी कि बहुत अच्छे से आपकी जो है लगनी चाहिए, बननी चाहिए। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या कहता है, थर्ड 5 ईयर प्लान में पहली बार कहा गया कि आपको जो है एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का जो है सेल्फ रिलायंट होना, आत्मनिर्भर होना। अगर पर्सन जो है उसमें स्किल है तो कल दिन वो खुद इकोनॉमिक जनरेटिंग पर्सन बन सकता है। एक फैक्ट्री में मान लो एक पर्सन काम कर रहा है, मशीन ऑपरेटर बहुत अच्छा है क्योंकि उसने मशीन ऑपरेटिंग की ट्रेनिंग ली है। अब इसका मतलब मान लो वो फैक्ट्री कल दिन बंद हो जाती है, वो पर्सन जॉबलेस हो जाता है, तो उसकी स्किल किस पे है, मशीन ऑपरेटिंग पे, तो वो किसी और अच्छी कंपनी में जॉब सीख कर सकता है क्योंकि वो कैसा है, सेल्फ रिलायंट है, क्योंकि उसमें जो है स्किल है। तो इसका मतलब जब भी पर्सन सेल्फ रिलायंट होगा तो वो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बन जाता है क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती है।
और फोर्थ 5 ईयर प्लान में कहा था इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना बड़ा मैंडेटरी है और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास होगा तो चीज़ों में बेटरमेंट भी ऑटोमेटिकली होगी। थर्ड 5 ईयर प्लान में हमने चीज़ों के बारे में बहुत कुछ कहा, बट स्टिल लिमिटेशन कहाँ आएगी? हमने सोचा था कि सेल्फ रिलायंट बनाएंगे और सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए हमने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों पे ध्यान दिया, पर दिक्कत कहाँ हुई? ये फेज ही वो था 61 से 65 का, जब यहाँ पे जो है 2 वॉर्स देखने को मिलेंगी। एक इंडो चाइना वॉर दैट इज इन 1961-62 और दूसरी होगी इंडो पाकिस्तान वॉर 65 एंड 66, जिसकी वजह से हमने सोचा था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पे पैसा लगाएंगे ताकि जनता आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बन जाए। पर वहाँ कंडीशन ऑपोजिट होगी। पैसा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में लगाने की जगह हमें डिफेंस में लगाना पड़ा, जिसकी वजह से जो हमने टारगेट किया था वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे थर्ड 5 ईयर प्लान में। और फोर्थ में यही बात कही, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में हमें नहीं पता कब हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे हम फोर्थ 5 ईयर प्लान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड 5 ईयर प्लान, सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। प्लानिंग कमीशन कब बना है, आपका कब सेटअप हुआ है? अब प्लानिंग कमीशन बना कैसे, इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बात करते हैं। ईयर आएगा 1934 का। एक पर्सन है, बड़ी विशेष इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं एक दो से बात नहीं बनेगी, कम से कम 3-4 पर्सन को अपने साथ कनेक्ट करो। तो 1934 में पहले पर्सन दैट इज एम विश्वेश्वरैया, ये डिफाइन करेंगे, इनकी एक बुक आएगी जिसका नाम हो जाएगा प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया। इस बुक में इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया की जनता कर क्या रही है, कहते करंटली एग्रीकल्चर। अगर हमारी जनता एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर ले किसके टूवर्ड्स, इंडस्ट्री के टूवर्ड्स, तो नेक्स्ट आने वाले 10 सालों में हमारी जो नेशनल इनकम है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो यहां से पहली बार बात स्टार्ट हुई कि इंडिया में जो है प्लानिंग होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट ब्लूप्रिंट का एस्टैब्लिशमेंट किया। वक्त आगे बढ़ेगा, कांग्रेस भी अपना प्लान प्रेजेंट करेगी, लास्ट में सर्वोदय प्लान आ जाएगा। उसी के बेसिस पे, इन प्लान के बेसिस पे आपका इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा प्लानिंग कमीशन का। अब प्लानिंग कमीशन जो है किस ईयर में एस्टैब्लिश होगा? तो प्लानिंग कमीशन जो है, संविधान लागू कमेंस कब हुआ था? 1950। तो इसका मतलब प्लानिंग कमीशन भी एस्टैब्लिश होगा 1950 में। और मैं कह रही हूँ इस बात को मार्क कर लो, मार्क से 1 महीना हो जाएगा, दैट इज मार्च। और जब भी आप डिजिट की बात करते हो तो डिजिट की कैलकुलेशन 0 to 9 के बीच में होती है। इन नंबर को इग्नोर करो, 0 और 9 को इग्नोर करो तो बचा कितना आपके पास? 15। तो 15 मार्च 1950 को एक कमीशन बना, दैट इज प्लानिंग कमीशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1950। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें करेक्ट पेयर चूज करना है दिए हुए ऑप्शन में। थर्ड 5 ईयर प्लान कह रहे हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तो हमने नहीं पढ़ा था। थर्ड में हमने पढ़ा था कि सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात थर्ड में नहीं कही गई थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान में कही थी। तो इसका मतलब ये हमारा जो ऑप्शन है ये आपका इनकरेक्ट है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ 5 ईयर प्लान फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट इज महिला नॉबिस प्लान, ये भी गलत है। हमने कहा पहली बार कोई चीज सीख रहे हैं तो हमने ब्रिटिशर से सीखी है, तो नाम हो जाएगा हेरोड डॉमर मॉडल। और महिला नॉबिस प्लान जो है हमने डिफाइन किया था सेकेंड 5 ईयर प्लान को, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर, हमने बार बार कहा है एग्रीकल्चर पे फोकस फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने करा था, और सेकेंड का फोकस जो है मेनली इंडस्ट्रीज पे था, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ 5 ईयर प्लान दैट इज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। हमारी गवर्नमेंट ने जब भी प्लानिंग की बात की है, फैमिली प्लानिंग की बात करी है, पर कभी भी पॉपुलेशन ग्रोथ की बात आपकी जो है पास से कभी भी नहीं करी है। थैंक यू।